साथियों, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति प्रैक्टिस के दौरान खून नहीं बहाता उसे जंग में मरना पड़ता है। बहुत दिनों बाद एक सेशन में स्वागत है। आज का हमारा सेशन फर्मेंटेशन के ऊपर है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर का नाम है और मैं आशा करता हूँ कि हर एक शब्द आप नोट करके अपनी कॉपी में लिखते होंगे और इस सेशन का पूरा भरपूर फायदा उठाते होंगे। हेलो एवरीवन, आई एम शुगर सर हियर। वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग एजुकेशन इंडिया। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्मेंटेशन लेक्चर का नाम है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो। आई होप कि आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। अगर समझ में आता है तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, और अगर नहीं आता है तो एक बार ज़रूर नोट करते करते लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि सिर्फ लेक्चर देखने से लेक्चर का 100% फ़ायदा आप नहीं ले पाएंगे। और अगर आप मेरी तरह एक मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आई होप कि आप नीट का एग्ज़ाम सीरियसली लेंगे और हर एक लेक्चर का हर एक बात को अच्छे से नोट करेंगे। चलो, इन फर्मेंटेशन से भाई ईस्ट, यानी कि ईस्ट के बॉडी में फर्मेंटेशन क्या होता है पहले तो हमें ये समझना होगा। फर्मेंटेशन कब होता है ये समझना होगा। जब ऑक्सीजन की कमी होगा एयर में, तब जाके फर्मेंटेशन होगा। जब एयर में जब ऑक्सीजन की कमी होगा तब फर्मेंटेशन नाम का प्रोसेस होगा। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि एनएरोबिक कंडीशन में लोअर ऑर्गेनिज्म में मैक्सिमम ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये प्रक्रिया होता है और इससे क्या बनता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीजन का एब्सेंस या फिर पार्शियली कम ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, अचीव्ड अंडर एनएरोबिक कंडीशंस। देख लिया, एनएरोबिक कंडीशन में होगा से बाय सेट्स ऑफ रिएक्शन वेयर पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू CO2 एंड इथेनॉल। यानी कि पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, इथेनॉल और CO2 बनेगा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, देखो पार्शियली CO2 निकल रहा है, सभी CO2 अलग अलग करके नहीं निकल रहा है, सिर्फ एक CO2 निकलेगा और इथेनॉल बन जाएगा। यानी कि अल्कोहल बनाने का जो प्रक्रिया है वही क्या है, फर्मेंटेशन है। इसीलिए इसी कारण से बोला जाता है कोई भी शुगर से फर्मेंटेशन के द्वारा अल्कोहल बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसलिए अलग अलग शुगर से अलग अलग अल्कोहल्स बनता है। The enzymes pyruvic acid decarboxylase and alcohol dehydrogenase catalyze these reactions. पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेस का मतलब क्या है, डिकार्बोक्सिलेज का मतलब क्या है, पायरुविक एसिड से जो कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दे, यानी कि इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल, इथ का मतलब क्या होता है, दो कार्बन। इथेनॉल के अंदर प्रेजेंट हुआ, इथ का मतलब क्या होता है, टू कार्बन्स। ओके, तो 2 कार्बन प्लस 1 CO2। CO2 के अंदर कितना कार्बन, एक कार्बन। तीनों मिला के 3 कार्बन बन गया कि नहीं बन गया, जरूर बताना। तो 3 कार्बन बन गया, यानी कि पायरुविक एसिड जो कि एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, वहां से 2 कार्बन और 1 कार्बन, इन दोनों को मिला के पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड को माइनस कर दो तो इथेनॉल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो। यानी कि 2 कार्बन का एक स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो इसीलिए कहते हैं कि पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, ठीक है, ये एंजाइम का काम यही होता है। और क्या है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि अल्कोहल से जो हाइड्रोजन को भगाए। ठीक है, कैटलाइज दिस रिएक्शंस। कैटलाइज क्यों करता है इस रिएक्शन को, देखो यहाँ पे NADH प्लस है, NAD प्लस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इथेनॉल में क्या किया, इथेनॉल से एक हाइड्रोजन को इसने ऐड करवा दिया। ठीक है, देखो पायरुविक एसिड यहाँ पे था, NADH प्लस से NAD प्लस बना, यानी कि हाइड्रोजन का कुछ तो गड़बड़ हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन ले लिया गया है। यानी कि अल्कोहल बनाने के लिए जो हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर दे, अल्कोहल से हाइड्रोजन को हटा दे, तब जाके हम बोलेंगे क्या कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज काम पे आया है। समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बोलो। ठीक है, अल्कोहल बनाने के लिए किसी भी एक कंपाउंड से हाइड्रोजन को हटाया गया है। ठीक है, इसीलिए अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज।
other organisms like some bacteria produce lactic acid from pyruvic acid। यानी कि अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म अदर होता है तो वो क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनाएगा पायरुविक एसिड से। हमारे मसल सेल में ही बनता है। जब हम लोग वर्कआउट करते हैं मसल पंप होता है कि नहीं होता है, जल्दी बताना जरा। तो उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड भर जाता है। क्यों भर जाता है, तब ऑक्सीजन कम होता है इसीलिए हांफते हैं हम लोग, ऑक्सीजन कम है, ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं तो एनएरोबिक लाइक कंडीशन हुआ कि नहीं हुआ, मतलब ऑक्सीजन कम है कि नहीं है। एनएरोबिक फुल्ली नहीं है लेकिन पार्शियली ऑक्सीजन कम है कि नहीं है मुझे बताओ। तो लैक्टिक एसिड बन गया पायरुविक एसिड से। समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताओ, ठीक है। द स्टेप्स इन्वॉल्व आर शोन इन फिगर 12.2। देख लेते हैं जल्दी और ये जगह पूरा खत्म हो जाएगा। देखो ग्लूकोज से बन गया ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लूकोज से ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया। समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताओ। तो NAD प्लस से NADH प्लस H प्लस बन गया और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी तो बन गया ना। देखो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ग्लूकोज से बन गया, यानी कि यहाँ पे एक ATP का यूज किया गया है, हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी कि ये पार्ट से जो ये पार्ट दिखाया गया है ये ग्लाइकोलिसिस का पार्ट है, ठीक है। अभी 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से पिप बन गया, यानी कि फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड बन गया। अभी यहाँ से पायरुविक एसिड बन गया, ठीक है, फॉर पिप से पायरुविक एसिड बन गया और पायरुविक एसिड पार्शियली ऑक्सीडाइज हुआ और उससे क्या बन गया, इथेनॉल और CO2 बन गया। ये होता है तुम लोगों का फर्मेंटेशन। और कभी अगर लैक्टिक एसिड बना तो यहाँ से भी NADH प्लस H प्लस का, क्योंकि लैक्टिक एसिड एक 3 कार्बन का ही कंपाउंड होता है इसलिए CO2 नहीं निकलता, इसलिए मसल फूल मतलब फूल के फट नहीं जाता, मसल में CO2 नहीं निकलता है, ठीक है। मसल में सिर्फ और सिर्फ लैक्टिक एसिड बनता है, ओके। इन एनिमल सेल्स देखो लाइक मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, पूरा पूरा फर्मेंटेशन हम लोगों ने अभी खत्म कर लिया है, अभी देख लो समझ में आ जाएगा। When oxygen is inadequate for cellular respiration, pyruvic acid is required to lactic acid by lactate dehydrogenase. The reducing agent is NADH plus H plus which is reoxidized to NAD plus in both processes। समझ में आ गया कि मसल सेल में जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, जब ऑक्सीजन कम होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए पायरुविक एसिड को रिड्यूस किया जाता है लैक्टिक एसिड बनाने के लिए, ठीक है। और बाई लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, यानी कि इससे हाइड्रोजन को माइनस करेगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा। तो लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टेट बनाने के लिए, एसिड को हम लोग एट के नाम से जानते हैं, तो लैक्टेट मतलब लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड बनाने के लिए डिहाइड्रोजन यानी कि NADH प्लस H प्लस से हम लोगों ने हाइड्रोजन को भगा दिया और उसको लैक्टिक एसिड में ज्वाइन करवा दिया, ठीक है, ओके। चलो, इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज, यानी कि ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होता है। लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज, यानी कि मात्र और मात्र ग्लूकोज का जो एनर्जी मिल सकता है पूरा एनर्जी में से मात्र 7% ही आएगा। अगर 100% होता, अगर ग्लाइकोलिसिस ETS सब कुछ मिला के अगर देखो तो 100% होता है, यहाँ पे बस 7% ही होगा। एंड नॉट ऑल ऑफ इट्स ट्रैप्ड एट हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ ATP, यानी कि एनर्जी बॉन्ड्स यानी कि ATP के फॉर्म में ट्रैप नहीं होता है। ऑल्सो द प्रोसेसेस आर हैजार्डस, यानी कि बिखरा हुआ प्रोसेस है भाई, कि सही प्रोसेस नहीं है कि एक क्लास में उठे, क्लास में अच्छे से पढ़े और नंबर लाए, ऐसा नहीं है। क्लास में पढ़ रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, नंबर ठीक से नहीं ला रहे हो, घर पे आके मम्मी पापा जूता मार रहे हो, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जूता मारना है थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन हाँ मारते हैं बहुत होता। ऑल्सो द प्रोसेसेस hazardous either acid or alcohol is produced। सो ये हो गया हम लोगों का पूरा जगह, ठीक है। तो yeast poison themselves to death when the concentration of alcohol reaches to 13%, यानी कि yeast से जो अल्कोहल बनता है, यानी कि जो राइस बार्ली यानी कि इन सब से जो ईस्ट के द्वारा जो अल्कोहल बनाया जाता है, थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा अल्कोहलिश टेस्ट, ठीक है। जिन लोगों ने अल्कोहल खाया है धन्यवाद और मुबारक हो, तुम लोगों ने अल्कोहल पी लिया है, टेस्ट तुम लोगों को पता है कि वहां पे बियर के पीछे या फिर किसी भी चीजों के पीछे लिखा हुआ रहता है कि 13% अल्कोहल ओनली, यानी कि ये फर्मेंटेशन के द्वारा, नेचुरल फर्मेंटेशन जो कि ईस्ट के द्वारा बनाया गया होता है, तो उसी से ये बनाया गया है। तो उसका क्या है 13%, यानी कि ईस्ट ने खुद को पॉइजन कर दिया। 13% अगर अल्कोहल हुआ तो ईस्ट मर गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलो
तो यही तक था आज का लेक्चर, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, इन यूकैरियोट्स दोस दीस स्टेप्स टेक्स प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म से जब एटीपी एनएडीपीएच को जब क्रॉस करते हैं, एनएडीपीएच का जो एनर्जी है, मैंने बोला था कि एनएडीपीएच क्या है, एक चेक लाइक स्ट्रक्चर है, चेक है, डायरेक्ट कैश नहीं है। अगर चाय की दुकान में जाके बोलोगे कि 5 रुपए का चेक काटता हो तो मुझे चाय दो, तो वो दुकानदार आके तुम्हें थप्पड़ मारेगा, ठीक है। तो एनएडीपीएच भी वैसा ही, एनएडीएच भी वैसा ही है कि जिससे तुमको 3 एटीपी तो मिलेंगे, लेकिन तुमको बैंक में जाके, बैंक कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से उस चेक को गुजारो और एटीपी को बाहर लाओ, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ये O2 का रिक्वायरमेंट होता है यहाँ पे। एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस दैट लीड्स टू ए कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यानी कि ये जो NADH फेज बनता है ना ग्लाइकोलिसिस के अंदर, ठीक है, और हम लोगों का जो क्रेब्स साइकिल है उसके अंदर FADH2 बनता है, तो उन सब का जो मतलब उससे जो एटीपी का जो एक्सकर्शन होगा तो वो कहाँ जाके होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होगा, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजेस CO2, यानी कि CO2 निकलेगा, वाटर निकलेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द सबस्ट्रेट, ये भी निकलेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो यही एनर्जी ही एटीपी के फॉर्म में निकलता है। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज मोर कॉमन हायर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हम लोग we will look at this process in the next section, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। क्रेब्स साइकिल का क्लास इसके बाद होगा। आई होप कि तुम लोगों को क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कुछ नहीं करना है, क्लास को नोट डाउन करना है और यहाँ से चले जाना है और अपने प्रिपरेशन को अच्छे से करना है। आई एम शुगर सर हियर। आई होप कि तुम लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो थैंक यू सो मच। लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। टाटा।